अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कफारा ड्रामा के एपिसोड 84 का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। रिव्यू पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ज़हरा पूछती है ताहिर सिकंदर से कि आपको क्या ज़रूरत थी अपनी बहू के आंख में आंसू दे के उसे बिठा देने की, जिस पे मैरीन आंटी कहती हैं ये तुम क्या कह रही हो। जिस पे वो कहती हैं कि क्यों आपने अपने बहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें वो अपनी गरीबी और यतीमी की दास्तान सुनाकर लोगों को उल्लू बना रही थी। ताहिर सिकंदर कहते हैं कि सितारा इमोशनल है, वो किसी को तकलीफ में देखती है तो इमोशनल हो जाती है। जिस पे ज़हरा कहती है कि तो समझाना चाहिए था ना इस इमोशनल की देवी को कि बिजनेस में इमोशंस नहीं होते। वो कहती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मुझ पर कोर्ट में केस करे। जिस पे सितारा कहती है कि और आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाएं कि हम चाइल्ड लेबर करते हैं। ज़हरा कहती है ताहिर सिकंदर से आपने इसे बताया नहीं कि आपने यतीम खाने में मशीनरी क्यों इंस्टॉल करवाई थी। सितारा कहती है अच्छा, अगर आपको पहले से पता था कि मशीनरी इंस्टॉल करवाई है तो आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ज़हरा कहती है देखो तुम बच्ची हो तो बच्चों ही में लड़ाई करो, साहिबा से शादी करके सालार से शादी करके साहिबा को नीचे दिखाओ और ज़यान को फंसाओ। ये बड़ों का मामला है, बेहतर है दूर रहो वरना उलझ के रह जाओगी। जिस पे मेहरीन आंटी कहती हैं कि हम बैठकर बात कर लेते हैं, ताहिर कोई ना कोई हल निकाल देंगे। सितारा कहती है जिसे कोर्ट में मिलना है आप उसे ड्राइंग रूम में बिठा रही हैं। ज़हरा कहती है मेहरीन ठीक कह रही है, अगर मैं कोर्ट जाऊंगी तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। सितारा कहती है कि अगर आपको सब कुछ सही करना है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी और सारे इल्ज़ाम वापस लेने होंगे। ज़हरा बोलती है तुम किस हक से बोल रही हो, तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट में। जिस पे सितारा कहती है मैं इनकी बहू हूँ। दूसरी तरफ खाला भी का कॉल आती है और खाला भी बुला रही होती है। इस पर फूफू कहती है मैं तो मना कर रही थी मगर अब खाला भी की कॉल आ गई तो मैं क्या करूं। जोया भाभी समझाती हैं कि हमें उन लोगों को जाके समझाना चाहिए, निम्मी अकेली नहीं है, हम हैं उसके साथ, हमने वहाँ उसकी शादी करवाई है उसे बसने के लिए। और फिर सब कहते हैं हाँ ठीक है और सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेहरीन आंटी सालार को सितारा के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं मगर सालार कहता है कि सितारा की मासूमियत का फ़ायदा आपके शौहर उठा रहे हैं, आप अपने शौहर को समझाइए कि मेरी बीवी की मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए। सालार सितारा से कहता है तुम चाहो तो जा सकती हो अपने ताया के घर, वो परेशान है इस वक्त। सितारा कहती है जब सब कुछ मालूम था तो मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पे सालार कहता है तुम अपने नए काम में इतनी मसरूफ थी तो क्या बताता। सितारा कहती है तो रात में बता देते हैं। सालार कहता है कि तो तुम पूछ लेती मुझसे। जिस पे सितारा कहती मुझे क्या पता कि मेरे भाई के खिलाफ रात में वारंट निकले होंगे। जिस पे सालार कहता है कि तुम पूछ लेती कि मैं रात भर घर नहीं आया कहीं मर तो नहीं गया। और ये सुनते ही सितारा उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि वो मरने की बात ना करे। सितारा किचन की तरफ आ रही होती है और मेहरीन आंटी और ताहिर अंकल की बात वो सुन के बहुत अफसोस होता है, उससे वो बहुत उदास होती है। मेहरीन आंटी कह रही होती हैं कि जब से इस लड़की से शादी हुई है मेरी बेटी की तो ज़िंदगी अजाब हो गई है। ताहिर अंकल समझाने की कोशिश करते हैं मेहरीन आंटी को पर मेहरीन आंटी इतना बुरा बोलती हैं कि सितारा बाहर सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो ऐसी बातें कर रही हैं उसके बारे में।